बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम शुरू करने जा रहे हैं एक और फिग्मा का डिज़ाइन, और मैं आपको इस प्रोजेक्ट की यहाँ पर ब्रीफ दिखा देता हूँ। ब्रीफ आप देखेंगे तो इसमें आपके पास ये फिग्मा का डिज़ाइन आपको मेंशन हो रहा है। 6 घंटे पहले इसको पोस्ट किया है, और इसकी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कमांड मिली है कि यार इसको डेवलप कर दे आप। तो अभी हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। बॉस्को एंड सन्स है, हेडर आ गया, इसमें स्लाइडर है, उसके बाद अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोजेक्ट गैलरी, कॉन्टेक्ट अस एंड फूटर। तो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले मैं एक लिंक यहाँ पर बना देता हूँ, और लिंक में प्रीमियम वेब होस्टिंग मैंने बाई की हुई है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ से एक डोमेन पिक कर लेता हूँ। मेरे पास अभी जो डोमेन अवेलेबल है, कारबास का डोमेन अवेलेबल है, तो मैं कारबास का डोमेन यहाँ से पिक कर लूँगा। और डोमेन पिक करने के बाद मैंने यहाँ से आ जाना है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पे। तो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए मैं यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाता हूँ और ऑटो इंस्टॉलर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लूँगा, और वर्डप्रेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से carbas.pk के लिए सब डायरेक्टरी दूंगा। लेट सपोज यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नेम है बॉस्को एंड सन्स, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बॉस्को एंड सन्स। डोमेन यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर मैं अपना डाल देता हूँ, एडमिन, और पासवर्ड मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने इसकी डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बॉस्को। बस जैसे इतना ही काफ़ी है। डेटाबेस ये खुद ही बना लेगा। और ये जो मैंने लिंक बनाया है बेसिकली कारबास डोमेन है, carbas.pk, और इसके डोमेन के अंदर एक फ़ोल्डर बनेगा, और उस फोल्डर के अंदर हमारा ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। तो नेक्स्ट जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये मुझे बोल रहा है वेबसाइट टाइटल। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर शुरू में तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, और हम जो है इसको बाद में यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, नो इशू। डिस्क स्पेस 55 MB अभी इनिशियल स्टेज पर ये यहाँ से पिक कर रहा है। ऑटोमेटिक अपडेट्स में यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ। PHP का वर्जन हमारे पास 8.2.99 है, और मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, यहाँ पर हमने कुछ बेसिक प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। मैं अपने पिछले क्लासेस में ये तमाम चीज़ें आपको मेंशन कर चुका हूँ कि बेसिक प्लगइन्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी। हम उन तमाम को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये डोमेन हमारा अभी यहाँ से स्विच ऑन हो जाएगा जी। हम डोमेन पर आ गए हैं। डोमेन पर आने के बाद हमने जाना है अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में आने के बाद हम यहाँ से आ जाएंगे ऐड अ न्यू थीम, और ऐड अ न्यू थीम पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि आपको बताया है कि तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेज में एलिमेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, 90% तक एलिमेंटर के ऊपर वर्किंग होती है। इसको मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ, और एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ से एलिमेंटर का प्रो वर्जन इंस्टॉल कर लूँगा। और प्रो वर्जन अभी ये जो है मतलब है कि प्रो वर्जन नहीं है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर मैं इसका लिमिटेड वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ, और लिमिटेड वर्जन इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। आपने नोट किया होगा मैंने तमाम अपडेट्स बंद किए हुए हैं, उसकी एक रीज़न है। अभी मैंने इसमें एलिमेंटर का प्रो वर्जन इसमें इंस्टॉल करना है। तो प्रो वर्जन इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं कोर्स के मटेरियल सेक्शन में इसे पेस्ट कर दूंगा, सही है। डाउनलोड्स पर आ जाता हूँ और एलिमेंटर प्रो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब तक ये अपडेट्स आपकी बंद हैं उस वक्त तक आपका ये एलिमेंटर चलेगा, किसी भी किस्म की आपसे की वगैरह डिमांड नहीं करेगा। और जैसे ही ये आप अपडेट स्विच ऑन कर देंगे, तो अपडेट स्विच ऑन करने के बाद आपसे ये एलिमेंटर की मतलब है कि क्लाउड कनेक्टिविटी ज़रूर पूछेगा। आप देख रहे हैं एलिमेंटर प्रॉपर्ली यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि वेबसाइट का टाइटल हम आ जाते हैं, और बैकएंड पे तो हमें परमिशन नहीं थी, हम यहाँ से देख लेते हैं बॉस्को एंड सन्स।
अपडेट हो गया है। ठीक है, जर्नल में मैं आऊँगा, जर्नल में साइट का टाइटल यहाँ पे सेट कर दूँगा बॉस्को एंड सन्स। उसके बाद मैं पेजेस पर आऊँगा, यहाँ से ये पेज मैं डिलीट कर देता हूँ, मूव टू ट्रैश, ऐड एन न्यू पेज पर क्लिक करूँगा और न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं होम पेज डेवलप करूँगा। आपको मैंने बताया था कि आपने डिफ़ॉल्ट पेज सेट करना है फुल विड्थ के ऊपर, तो फुल विड्थ के ऊपर मैं इसे सेट कर देता हूँ और सेट करने के बाद मैं यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैं एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि अभी हमारे पास फ्लेक्स बॉक्सेस सेक्शन ऑन है, हमें उसे ऑफ़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक टाइटल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इसका रीज़न ये है कि आपने होम पेज को सेट करना है। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं होम पेज पर स्विच करता हूँ तो आप देख रहे हैं आर्काइव का पेज आ रहा है। तो हमने इस आर्काइव के पेज को यहाँ से हटाना है और होम पेज को यहाँ पर सेट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा और रीडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं रीडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से हमारे पास स्टैटिक पेज हमने सेलेक्ट करना है और होम पेज जो मैंने डेवलप किया था मैं उसे यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा यहाँ से और विजिट अ वेबसाइट पर क्लिक करूँगा, ये हमारा होम पेज यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने आना है सेटिंग में, एलिमेंटर में, एलिमेंटर पर क्लिक करूँगा, सेटिंग पर क्लिक करूँगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने फीचर्स में आना है। फीचर्स में ये ग्रिड कंटेनर आपको दिख रहा होगा, आपने इसको इनएक्टिव करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे फ्लेक्स बॉक्सेस पर, आपने इस फ्लेक्स बॉक्सेस को इनएक्टिव कर देना है। ठीक है जी, जैसे ही आप इसको इनएक्टिव करेंगे आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम आएंगे और अपनी वेबसाइट के कुछ कलर्स पिक करेंगे। आपको मैंने बोला था फिग्मा की जो भी फाइल होगी आपने उसे डुप्लीकेट कर देना है। आप इसको डुप्लीकेट करेंगे और इस फाइल को बंद कर देंगे। डुप्लीकेट से ये होगा, ये फ़ाइल आपके जो भी अकाउंट है गूगल का उसके ऊपर ही आपके पास सेव हो जाएगी और आप इसे इजीली एडिट कर सकते हैं। अब मैं आऊँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट्स वगैरह देखने, तो फ़ॉन्ट्स देखने के लिए मैंने इस एलिमेंट पर क्लिक किया सिंगल और डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से टेक्स्ट पिक कर लेगा। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से आके डेवलपर मोड ऑन कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर डेवलपर मोड ऑन कर रहा हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि गॉथिक A1 फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा है होम मेन्यू में। उसके बाद मैं आ जाऊँगा टाइटल पर, टाइटल में भी सेम फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है और टेक्स्ट के अंदर रोबोटो यूज़ हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, रोबोटो फ़ॉन्ट है। टाइटल पर क्लिक करूँगा तो देख रहे हैं आपके गॉथिक फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। इंटीजर पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी गॉथिक A1 फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। हमने क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर करना है और एडिट विद एलिमेंटर पर आने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास साइट की सेटिंग आ गई है और सेटिंग से पहले हमने फ़ॉन्ट को सेट करना है। तो फ़ॉन्ट के लिए मैं आ जाता हूँ, प्राइमरी फ़ॉन्ट हमारे पास गॉथिक, यहाँ से मैं इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ। ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि सेकेंडरी फ़ॉन्ट भी मैं यही रख सकूँ। अच्छा, ग्लोबल फ़ॉन्ट सेट करना क्यों ज़रूरी है ये मैं अपनी पहली क्लासेस में बता चुका हूँ और यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि हमने जो भी डेवलपमेंट करनी है उसमें ग्लोबल फ़ॉन्ट की सिलेक्शन से हमारी डेवलपमेंट इजी हो जाती है। और अगर क्लाइंट हमें कहता है कि यार पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट आपने चेंज करना है तो हम इजीली ग्लोबल फ़ॉन्ट से आके उसे चेंज कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर क्लाइंट हमें बोलता है कलर चेंज कर दो वेबसाइट के, तो हमें कलर भी इजीली चेंज करने का मौका मिल जाता है ग्लोबल कलर से। प्राइमरी कलर मैंने ब्लू रख दिया और उसके बाद सेकेंडरी कलर पर आ जाते हैं, ये ब्लैक है 000। ठीक है, मैं यहाँ पर कस्टम टाइप कर लेता हूँ
000 और उसके बाद मैं आ जाता हूँ, इस पर भी क्लिक कर लूँगा, ये भी 000 है। नीचे आ जाता हूँ, कोई और कलर इसमें यूज़ हो रहा है तो हम ज़रूर उसे भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड स्टाइल है यहाँ पर, तो आपने इसको इग्नोर कर लेना है, ठीक है। और इसको हम फिर डेवलपमेंट में फ़ोकस करेंगे। यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। वाइट कलर भी यूज़ हो रहा है, सही है, फॉन्ट के अंदर। तो टेक्स्ट का कलर भी हमने यहाँ से 000 सेलेक्ट कर लेना है। एक्सेंट कलर आपने यहाँ से वाइट कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग हो गई वेबसाइट की। उसके बाद आपने आना है, आपने देखना है, लेट्स सपोज़ आपके पास ये डिज़ाइन है, तो मैं इसे डेवलपर मोड से हटा देता हूँ और जस्ट इन 3 सेक्शंस का मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके विड्थ को कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसको ग्रुप बना देता हूँ Ctrl+G प्रेस करके। तो ये मुझे बता रहा है कि 1920 पिक्सल के ऊपर आपकी वेबसाइट बनी है। तो अगर वेबसाइट की विड्थ 1920 पिक्सल है तो आपने फिर ये करना है कि आपने आना है साइट सेटिंग में और आपने आ जाना है लेआउट पर। लेआउट पर आने के बाद कंटेंट की विड्थ आपने यहाँ से 1440 पिक्सल सेट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएंगे ब्रेक पॉइंट्स पर। तो ब्रेक पॉइंट्स आप देख रहे हैं, मोबाइल है, टैबलेट है, आप इसमें लैपटॉप भी ऐड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है, हम इसको इजीली लैपटॉप के ऊपर भी रिस्पॉन्सिव कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, लेकिन आपके पास ये मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स अवेलेबल है। आपने इसमें लैंडस्केप को स्किप कर देना है, जैसे मोबाइल लैंडस्केप है, टैबलेट लैंडस्केप है, लैपटॉप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइड स्क्रीन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि आप जो है इसको फिर रिस्पॉन्सिव करने में बहुत आपको हेल्पफुल साबित हो गए। बैक आ जाता हूँ मैं यहाँ से और उसके बाद अगर आप बटन्स का स्टाइल सेट करना चाहते हैं, आप बटन पे आ जाएं। यहाँ से हम देख लेते हैं मेजॉरिटी ऑफ बटन हमारे पास ब्लू है यहाँ पर, तो हम यहाँ से टेक्स्ट कलर वाइट कर लेते हैं और बैकग्राउंड के कलर पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड के कलर को हम ब्लू कर लेते हैं। और बटन का टेक्स्ट हम यहाँ से देख लेते हैं कि बटन का टेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो मैं डेवलपर मोड ऑन करूँगा और यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो गॉथिक A1 हमारा फॉन्ट है। तो बटन के टेक्स्ट पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से प्राइमरी फॉन्ट में सेलेक्ट कर लूँगा। अब प्राइमरी फॉन्ट हमारे पास गॉथिक A1 ही था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर देखूँगा कि बटन की कोई कॉर्नर्स वगैरह तो यूज़ नहीं हो रहे, कॉर्नर्स इनके बिल्कुल सेट है। तो यहाँ से मैं रेडियस को ख़त्म कर दूँगा, चेन तोड़ूँगा तो रेडियस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक सेटिंग ये है, बाकी आपने डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है। मैंने सिर्फ कलर सेलेक्ट किया और फॉन्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। बाकी मैं फॉन्ट का यहाँ से अगर फॉन्ट साइज़ में सेलेक्ट करता हूँ तो वो फिर चेंज करना उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप साइट सेटिंग में आएंगे, ठीक है। तो तमाम यहाँ की जो चीज़ें उसको छेड़ना नहीं है आपने। अच्छा जी, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम साइट सेटिंग को यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं अभी एलिमेंटर के थीम बिल्डर पर जाऊँगा और अपना हेडर डेवलप करूँगा। थीम बिल्डर पर जाने के लिए आप टेम्पलेट्स में आ सकते हैं और टेम्पलेट्स में आने के बाद आप थीम बिल्डर के सेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रंट पेज पर है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप Ctrl+Shift+E प्रेस करेंगे। जैसे ही आप Ctrl+Shift+E प्रेस करेंगे तो आपके पास हेडर की डेवलपमेंट इजीली यहाँ से आप कर सकते हैं। हेडर डेवलप करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास मेन्यू बार में 4 आइटम्स हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी और कॉन्टैक्ट अस हमारे पास अलग से है। तो हम यहाँ से आ जाएंगे अपीयरेंस में और अपीयरेंस में आने के बाद हम यहाँ पर मेन्यू डेवलप करेंगे। मैं यहाँ पर मेन्यू डेवलप कर लेता हूँ। उसके बाद कस्टम लिंक्स पर आ जाता हूँ।
कस्टम लिंक्स पर आने के बाद मैं यहाँ पर हैशटैग डालूँगा और इसको मैं होम यहाँ पर टाइप कर दूँगा। अब मैं इस ऐड टू मेन्यू पर 5 टाइम प्रेस करूँगा। फिल वक्त तो मेरे पास यहाँ पर 2 मेन्यू आ गए। मैं देख लेता हूँ, सर्विसेज और गैलरी भी है एक, तो मैं यहाँ से सर्विसेज का मेन्यू टाइप करके 2 दफ़ा कीबोर्ड का बटन क्लिक कर लूँगा। ये मुझे बहुत क्विकली करना है। लास्ट हमारे पास गैलरी था, तो मैंने यहाँ पर गैलरी मेंशन कर दिया है और यहाँ पर मैं अबाउट अस मेंशन कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेन्यू डेवलप हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हेडर की डेवलपमेंट करनी है। तो मैं आ गया हूँ हेडर की डेवलपमेंट के लिए। मैंने हेडर पर क्लिक किया था और उसके बाद यहाँ से मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक करके सिंगल कॉलम ले लेना है। अगर आप इसको देखें तो आपके पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 कॉलम्स आ रहे हैं। आप इसमें इनर सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से जस्ट 4 कॉलम्स पिक करना चाहें तो आप 4 कॉलम्स को भी पिक कर सकते हैं। अब मैं आऊँगा यहाँ पर 6 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, ये हमारे सेक्शन की सिलेक्शन हो जाएगी, सही है। और अगर मैं विंडो पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी कॉलम की सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैंने बैकग्राउंड कलर इसका सेट करना है। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सेक्शन की सिलेक्शन कर ली है और उसके बाद मैं स्टाइल पर आ जाता हूँ। अच्छा जी, स्टाइल पर आने के बाद आपने बैकग्राउंड ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ से ग्रेडियंट कलर पर क्लिक कर लेना है। अब हमारे पास 2 कलर हैं हमारे हेडर में, पहला ये हो जाएगा और दूसरा मैं फिलवक यहाँ पर पिंक ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपेसिटी 0.5 आ रही है, तो मैं इसको 1 करूँगा ताकि जो है कलर्स बिल्कुल प्रोमिनेंट दिखे हमें। नेक्स्ट आपने इसको लोकेशन सेट करनी है, तो लोकेशन सेट करने के लिए आप इसको 95% पर सेट कर देंगे और इसको 60% पर सेट कर देंगे। जो भी सेटिंग हो, जस्ट हमें अभी इसकी एंगलिंग करनी है। तो एंगलिंग करने के लिए यहाँ से मैं एंगलिंग के टैब पर इस ड्रैग ड्रॉप बार को मैं जो है रोटेट कर रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ से सेटिंग करके दे रहा है, इसको कर्व बना रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्व थोड़ा सा 45 डिग्री तो नहीं कह सकता मैं इसको, हाँ 45 डिग्री में ही ये आ रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 45% पर मैंने इसको सेट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये वाला कलर जो है इस पर क्लिक करके इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने का मकसद यही है कि ये कर्व बिल्कुल प्रॉपर आए। अच्छा, अब मैंने इस आइकन पर क्लिक कर लेना है। डेवलपर मोड से भी मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप देखें कि कहीं पर 2 या 3 किस्म के आइटम्स आ रहे हैं तो आपने उसको ग्रुप करना होता है, तो फिर आपने डेवलपर मोड से स्विच करके आपने जर्नल मोड में आ जाना है और जर्नल मोड में आप जो है एलिमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके PNG फॉर्मेट में ये लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। 6 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का टैब है, सिंपली मैंने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और यहाँ से मैंने इसको प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद क्या है, मैं इसकी विड्थ फुल सेट कर देता हूँ और इमेज को लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। लेफ़्ट अलाइन करने के बाद इमेज की विड्थ को भी हम छेड़ सकते हैं और फिल वक्त मैं इसको 100% पर सेट कर देता हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये 2 कॉलम्स के बीच अगर आपने इस कॉलम की पैडिंग को 0 ना किया हो, सही है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लेफ़्ट और राइट एरो दिख रहा है। आपने इस लेफ़्ट एंड राइट एरो को पिक कर लेना है और यहाँ से ड्रैग कर देना है
इस कॉलम को। जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपके लोगो का साइज़ छोटा हो जाएगा। सेकेंडली, आप लोगो के साइज़ को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने लोगो को पिक किया और पिक करने के बाद आप इसकी विड्थ को भी छेड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि यहाँ पर आप आ जाएंगे लिंक, और लिंक के ऊपर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ कि ये हमारा होम पेज पर रीडायरेक्ट हो। ठीक है। अपडेट करने के बाद ये कंडीशन मांगता है कि आपने इस हेडर को कहाँ कहाँ पर दिखाना है, तो मैंने इसको बोला पूरी वेबसाइट पर दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ पर हमारे पास मेन्यू है, तो मैं आऊँगा 6 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं मेन्यू टाइप करूँगा। मेन्यू टाइप करने के बाद आपके पास ये वर्डप्रेस का मेन्यू है। मैंने सिंपली यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। मेन्यू के बाद हमारे पास ये सोशल आइकन्स हैं। अगर तो ये सोशल आइकन्स जस्ट 1 बाय 1 यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारे ऑफिस के डेवलपर आजकल थोड़े से होशियार हो गए हैं, तो ये है कि बाज़ औक़ात वो इसको ग्रुप बना के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इन आइकन्स को हमने यहाँ पर पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, 6 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आइकन लिस्ट उठा लेता हूँ। आइकन लिस्ट को उठाऊँगा तो ये मेरे पास आइकन वर्टिकल डायरेक्शन में आ गए। अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट करना है तो मैं इसको लेआउट इनलाइन पर सेट कर दूँगा। उसके बाद मैं इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद मैं इस आइकन को यहाँ से डिलीट कर दूँगा और सिंपली मैंने क्या करना है, इस आइकन पर क्लिक कर लेना है और ये इसकी SVG फाइल है। मैंने जस्ट इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, पेस्ट करने के बाद मैं दूसरा आइकन भी इसी तरीके से वहाँ से पिक कर लूँगा और पिक करने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा। तो थोड़ी सी इस आइकन में मार्जिन टॉप भी आ रहा है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। डेवलपर मोड से मैं हटा देता हूँ और डेवलपर मोड से हटाने के बाद बिल्कुल आइकन सेलेक्ट हो गया है और ये वही है। थोड़ी सी इसके साथ ये देख रहे हैं आइकन जो है इसकी अलाइनमेंट इन्होंने की है, लेकिन आइकन थोड़ा मार्जिन टॉप पर सेट है ये। तो हमने क्या करना है, अगर ट्विटर का आइकन यहाँ पर सेट नहीं बैठ रहा तो सिंपली मैंने इसको हटा देना है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्विटर और ये ट्विटर का आइकन हमारे पास यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ठीक है। आइकन की विड्थ में स्टाइलिंग में आऊँगा और यहाँ से आइकन की साइजिंग को उठा लूँगा। पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के बाद मैं इसकी साइज़ की प्रॉपर्टी पर क्लिक करके इसकी साइजिंग कर सकता हूँ। डन है। इस तरीके से मैं आऊँगा कंटेंट पर और कंटेंट में यहाँ पर मैं मतलब कोई भी टेक्स्ट फिलवक प्लेस नहीं कर रहा। तीसरे नंबर पे हमारे पास इंस्टाग्राम है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और ये आइकन यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारे पास इंडीड है। इंडीड का आइकन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इस आइकन की आप देख रहे हैं कि थोड़ी स्टाइलिंग आउट है, तो हम इसको कस्टम CSS के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। फिलवक्त मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप इसको मतलब है कि ईज़िली यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस आइकन की प्रॉपर्टी के साथ अगर मैं इसकी डेवलपर मोड में जाता हूँ और इसको डबल क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट के दौरान मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो ये आइकन इन्होंने डिज़ाइनर ने प्रॉपर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि हमने कस्टम आइकन्स को कैसे अपलोड करना है, SVG फाइल्स ऑनलाइन कैसे हमने डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। फिलवक्त मैं यहाँ से ट्विटर का आइकन हटा देता हूँ। कस्टम CSS हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आ जाऊँगा स्टाइल में और इसकी अलाइनमेंट में राइट पर सेट कर देता हूँ। फिर मैं आऊँगा इस कॉलम के ऊपर क्लिक करूँगा
ठीक है। कॉलम के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल में कर देता हूँ। लास्ट में हमारे पास आ जाता है बटन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का बटन है। बटन की स्टाइलिंग हमने बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू रखी थी, तो हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, एक्सेंट कलर हमने वाइट रखा था, तो इसीलिए बटन का कलर भी यहाँ पर हमें वाइट दिख रहा है। और टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से ग्लोबल स्टाइल में आके ग्लोबल कलर इसका चेंज कर देंगे। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट अस फॉन्ट ब्लैक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब हमारे पास मल्टीपल हवर प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो हम हवर पर क्लिक करेंगे, बटन के स्टाइल में आएंगे। ये देख रहे हैं आप, एडिट बटन और उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हवर की प्रॉपर्टी में हम आ गए। अभी हम इसको एनिमेशन भी दे सकते हैं और बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ब्लैक कलर का कोई बटन यूज़ नहीं हुआ, वाइट कलर का बटन हमारे पास यूज़ हुआ है। तो हम इस वक्त इसकी हवर एनिमेशन सेट कर देते हैं कि जब कोई भी इस बटन पर क्लिक करे तो ये हवर हो। आ जाएंगे हम अगेन और डिज़ाइन पर, यहाँ पर हम डेवलपर मोड पर स्विच करेंगे और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें बता रहा है कि बटन का फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल और वेट इसका 500 है। यहाँ से हम आ जाएंगे और इस पर क्लिक कर लेंगे कि 16 पिक्सल बटन का साइज़ होना चाहिए और टाइपोग्राफी हमारे पास इसमें प्राइमरी होनी चाहिए, ठीक है। मैच करते हैं, अगर मैच हो रहा है ठीक है। ये अपर केस है, तो हमने क्या करना है, बट टाइपोग्राफी पे आएंगे और इसको टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है हमें उसे ख़त्म करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 कॉलम है मेरे पास, इन दोनों के बीच में जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये मुझे लेफ़्ट राइट कर्सर दिखा रहा है। यहाँ से मैं इसको राइट पे ड्रैग करूँगा, सेम एज इट इज़। आप देख रहे हैं अब ये इन 2 कॉलम के बीच में मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर कर्सर दिखा रहा है और मैं इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ। अब देखेंगे इनके बीच में 25 पिक्सल का गैप आ रहा है, तो गैप के लिए आप आएंगे, एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। एलिमेंट पर क्लिक करने का तरीका ये है कि उसके ऊपर पेंसिल शो हो रहा होता है। स्पेस बिटवीन पर आएंगे और बिटवीन का स्पेस हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, सही है। यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्ली कर लेता हूँ। अब ये देख रहे हैं ये वाला आइटम थोड़ा सा ऊपर है, ये वाला थोड़ा सा नीचे है, तो मैं इस कॉलम पर क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट मैं मिडिल में सेट कर देता हूँ। दोनों के बीच गैप देखेंगे, गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इनके बीच गैप बढ़ा देते हैं और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। अब हमारे पास ये है मेन्यू आ जाता है, तो मेन्यू के एलिमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इन अदर वर्ड्स थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में जाए तो इसको विजेट बोलते हैं, सही है, वर्डप्रेस मेन्यू विजेट। और हमने इस विजेट के ऊपर क्लिक किया, पहले मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ, वर्टिकल अलाइनमेंट पे आता हूँ, इसको मिडिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं आऊँगा तो यहाँ पर क्लिक करूँगा मेन्यू के ऊपर। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आप इसको राइट पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पर स्टाइल में, मेन्यू का कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। हवर की प्रॉपर्टी में जाऊँगा और हवर यहाँ पर हमें मेंशन फिल वक्त नहीं कर रहा, हम आ जाते हैं कंटेंट में और पॉइंटर पर क्लिक करेंगे, तो पॉइंटर हम यहाँ पर टेक्स्ट पर सेट कर देते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये अभी पॉइंटर टेक्स्ट पर सेट है और इसकी एनिमेशन ग्रो है। आप इसको श्रिंक भी कर सकते हैं, आप इसको स्क्यू भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, देख रहे हैं। और फ्लोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये जो है ना ऊपर की तरह मूव करेगा। तो आई थिंक ये वाला अच्छा है। हम आ जाएंगे, आवर एनिमेशन हमने सेट कर ली कंटेंट में जाके।
अब इसकी एक्टिव प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और एक्टिव प्रॉपर्टी को भी हम वाइट पर सेट कर देंगे और यहाँ से इसको अपडेट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने हेडर कितना इजीली डेवलप कर लिया है, हमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आया इसमें। ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव में जाएंगे। मोबाइल रिस्पॉन्सिव में आने के बाद आप इस कॉलम पर क्लिक करेंगे। कॉलम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इमेज है और इमेज के बाद हमारे पास बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट सपोज़ आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से स्टाइल में आते हैं सेक्शन के, और सेक्शन के स्टाइल में आने के बाद हम बैकग्राउंड ओवरले पर क्लिक करते हैं। ओवरले पर क्लिक करने के बाद आप लोकेशन यहाँ देख रहे हैं। लेट सपोज़ मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ और चेंज करने के लिए मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद मैं इस इमेज पर क्लिक करूँगा। इमेज से पहले मैं कॉलम पर क्लिक करूँगा और इसके लेआउट में आ जाता हूँ। लेआउट पर आने के बाद मैं इस इमेज की विड्थ यहाँ पर लेट सपोज 40% रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा कॉलम हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर ये मैं इसकी विड्थ रख लेता हूँ 15। मेन्यू हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सोशल मीडिया आइकन। मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। सोशल मीडिया आइकन मोबाइल पे हाइड हो गए हैं। मैं इन सोशल मीडिया के आइकन को दो तरीके से दिखा सकता हूँ, सही है, लेकिन फिलवक्त आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि 40% विड्थ इसको मिल गई, 15 इसको मिल गई, तो ये हो गया 40, 50, 55। पीछे बचे 45%, तो आपने इस कॉलम को दे देना है 1% विड्थ। ठीक है, तो ये हो गया 56। पीछे बचा आपके पास 44, तो 44% आपने इसको दे देना है। इसको अपडेट करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं इसको प्रीव्यू पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से F12 पर प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर आईफोन डिवाइस है, तो बेटर है, हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली ये वर्किंग कर रहा है। हमने इसमें अभी क्या सेटिंग करनी है, अब देखें आपको तो ये यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। अच्छा, यहाँ से मैं आ जाता हूँ, लोकेशन को थोड़ा सा आगे ले आता हूँ और ताकि ये जो हमारा बटन है सही है, ये एटलीस्ट प्रॉपर दिखे, और इसका एंगल मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं चेक करता हूँ इसको, एग्जैक्टली हमारे पास ये बिल्कुल फिट बैठ गया है। अब हमने आना है, इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो मेन्यू पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटेंट में आऊँगा। इसको मैं फुल विड्थ पर सेट कर देता हूँ। ब्रेक पॉइंट्स में मैं देख लेता हूँ, क्योंकि हमारा मेन्यू इतना बड़ा नहीं है, तो मैं ब्रेक पॉइंट में मोबाइल को सेट कर लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेन्यू का हैमबर्गर जस्ट मोबाइल पर दिखे, टैबलेट के ऊपर नहीं दिखे। ठीक है, उसके बाद आपने आना है स्टाइल में और टॉगल बटन है आपके पास, तो टॉगल बटन में आप आएंगे। बैकग्राउंड कलर को आप वाइट कर दें और अंदर जो आइकन है उसे आप ये ब्लू कलर दे सकते हैं, और हवर करने पे आप इसको मत छेड़ें। उसके बाद आप आएंगे ड्रॉप डाउन पे। अब ड्रॉप डाउन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके पास ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो ड्रॉप डाउन में आप आएंगे और यहाँ से आप इसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, सही है। अब आएंगे हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन के बैकग्राउंड कलर पे, या हवर करने पे हमें कैसे दिखे, तो हवर करने पे हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। हम कहते हैं कि यार ये ब्लू दिखे। ठीक है,
लेकिन ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा, तो बेशक ये ब्लैक ही हो। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ और अपडेट करने के बाद मैं देखता हूँ बिल्कुल परफेक्ट है हमारे पास। सही है, परफेक्टली वर्किंग कर रहा है ये। अच्छा, अब आइकन थोड़ा सा यहाँ पे चुभ रहा है, तो हमने इस बटन को थोड़ा सा छोटा कर देना है। हम आ जाएंगे कॉलम पर, कॉलम में हम बटन पर आ जाएंगे और बटन का फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर बटन का फॉन्ट था 16, मैंने ये देख लिया है। सही है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं बटन का फॉन्ट यहाँ से कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 14। ठीक है, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद लेट्स सी हमारे पास कैसे ये शो हो रहा है। परफेक्ट शो हो रहा है। इस बटन को यहाँ से मैंने हैम्बर्ग को क्लोज़ किया और क्लोज़ करने के बाद मैं इस थर्ड कॉलम पर क्लिक कर लेता हूँ और इसकी विड्थ मैं यहाँ से, आई एम सो सॉरी, कॉल आ रही है, मैं वीडियो को यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ। ओके जी, तो हमने इसकी विड्थ 45% रख दी है और यहाँ से मैं आ जाता हूँ कॉलम, ये जो बीच का हमारे पास कॉलम है इसकी विड्थ हम यहाँ से 4% रख देते हैं। ठीक है, मैं इसको अपडेट करके चेक कर लेता हूँ। कंटेंट थोड़ा सा ये है कि श्रिंक हो रहा है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, आइकन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको फॉन्ट 12 सेट कर देते हैं। थोड़ी सी ये है कि क्रिएटिवनेस भी आएगी इसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि हम बटन पर क्लिक कर लेंगे और बटन राइट अलाइन है। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम आएंगे वर्डप्रेस पर, वर्डप्रेस की मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे और कंटेंट में आ जाएंगे। कंटेंट में आप देख रहे हैं कि टॉगल की अलाइनमेंट आपने कहाँ रखनी है, तो मैं इसको राइट पर रख देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। लेट्स सी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, कॉलम पर आ जाते हैं। ये सेकंड कॉलम, लेट्स सपोज ये हमारे पास था 40, 50, 55, 55 और 40, ये हमारे पास 95 हो गया। तो मैं इस कॉलम पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 20। अभी देखते हैं कैसे वर्किंग कर रहा है। अब एग्जैक्टली अब क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना ये हम इसको लेफ़्ट पर लेके जाएंगे, जो हमारे पास ये कर्व आ रहा है। तो हम यहाँ पर सेक्शन में आएंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे बैकग्राउंड ओवरले में और इसकी लोकेशन को थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। ठीक है, 53% पर मैंने इसको सेट कर दिया है। 53 बहुत कम हो गया है। 59 पर चेक करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मेन्यू बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अब हम आ जाएंगे टैब के ऊपर। टैब के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो हमने सेटिंग की मोबाइल के ऊपर वही हमारे टैब के ऊपर आ गई है। तो लेट्स सपोज ये मेरा लोगो है, मैं इसकी विड्थ यहाँ से रख लेता हूँ 40, बहुत ज़्यादा हो गया है। 30, 20 भी ज़्यादा है, 30 सही है। ठीक है, 30 के बाद हमारे पास यहाँ पर लेट्स सपोज 30 बहुत ज़्यादा है। हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि टैब मोड के अंदर ये ज़्यादा बुरा नहीं लगे। और यहाँ से कॉलम की विड्थ हम 20% रख लेते हैं। ठीक है, 20% रखने के बाद हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको 100% कर देंगे। एक काम हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा। मैं पहले यहाँ पर इस कलर को थोड़ा सा फैला दूँ। सही है, मैं आ जाता हूँ बैकग्राउंड ओवरले में
और इस कलर को आगे ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। अब हमने टैब के ऊपर फ़ॉन्ट सेट करना है मेन्यू के लिए, तो मैं स्टाइल में आऊँगा। पहले मैंने मेन्यू पर क्लिक किया, उसके बाद मैं स्टाइल पर आ गया, और स्टाइल पर आने के बाद मैं इसको सेट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 14 पर। 14 भी ज़्यादा है, 13 कर दे, ठीक है। और सेम एज इट इज़ हमारे पास ये लिस्ट आ रहा है, इसके बिटवीन का गैप हम कम कर देंगे। आइकन का साइज़ हमारे पास 34 है, लेकिन क्योंकि हमने SVG यहाँ पर प्लेस की है तो फिल वक्त हम इसको भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस पर क्लिक करके सिंपली फेसबुक का आइकन यहाँ पर प्लेस कर दें। लेट्स सपोज मैं आ जाता हूँ यहाँ पर फेसबुक के आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आ जाता हूँ सेकंड आइकन, इस पर क्लिक करके यहाँ से आइकन चेंज करता हूँ इंस्टा, ठीक है। उसके बाद मैं ये थर्ड आइकन यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फेसबुक इंस्टा। तीसरा कौन सा था? इंडीड, लिंक्डइन। ये लिंक्डइन का आइकन मैंने सेलेक्ट किया। एक आइकन हमारे पास और है, वो है ट्विटर। और यहाँ से मैं ट्विटर का आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये तमाम इनलाइन है। अब हम यहाँ से मेन्यू की विड्थ सेलेक्ट करेंगे। मेन्यू को हम रख लेते हैं 40% पर, ठीक है। 40 अगर कम है तो आपने क्या करना है, आप आएंगे स्टाइल में, मेन्यू को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे हॉरिजॉन्टल पैडिंग, इसको आप कम कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा दें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप आ गए यहाँ पर आइकन के साइज़ के ऊपर। तो आइकन के ऊपर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप स्टाइल पर गए, स्टाइल पर आने के बाद आप आइकन पर आए और यहाँ से आपने कर देना इसको 16 पिक्सल, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम था 20 पिक्सल का, सेकंड कॉलम हमारे पास आ गया है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं 40, तो ये 60% हो गया। इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं 20% पर, ठीक है। 20% पर सेट करने के बाद मैं इस आइकन पर क्लिक करूँगा और इसकी स्पेसिंग कम करूँगा, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास बटन आ गया है, तो बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे स्टाइल के ऊपर। स्टाइल पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको भी 12 पिक्सल दे देता हूँ, या 12 पिक्सल के बजाय हम इसको 12 पिक्सल ही बेहतर है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, लेट सपोज ये वाला जो सेक्शन है आपके पास 20 इसकी विड्थ हो गई। अब आपने इसको भी, बटन वाले कॉलम को भी 20 विड्थ दे देनी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आएंगे हम सेक्शन में। सेक्शन में आने के बाद हम बैकग्राउंड ओवरले पर क्लिक करेंगे और इसकी थोड़ी सी मार्जिन हम फॉरवर्ड कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे कि लेट सपोज मोबाइल के ऊपर भी ये आगे चला गया है। मैं आ जाता हूँ यहाँ से आईपैड प्रो पर। आईपैड प्रो पर अभी ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है और मोबाइल के वर्जन पर अभी ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा। हम वापस आ जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास कि ये जो कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल के ऊपर हमें अलग से सेटिंग बिठानी पड़ेगी और आईपैड प्रो पर हमें अलग सी सेटिंग बिठानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट हमारा हेडर यहाँ से डेवलप है, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे लिख देना है मोबाइल हेडर, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद और मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और फिर सेकेंडली मैंने यहाँ पे लिख देना है
डबल क्लिक कर लेता हूँ, टैब हेडर, और फिर मैं इसको थर्ड टाइम क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेस्कटॉप हेडर। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, रिस्पॉन्सिव में जाएंगे और इसको टैब और इसके ऊपर बंद कर देंगे। फिर टैब हेडर पर आएंगे, एडवांस में जाएंगे, रिस्पॉन्सिव में जाएंगे, इसको मोबाइल पर हाइड कर देंगे और डेस्कटॉप पर और मोबाइल पर हाइड कर देंगे। मोबाइल हेडर के ऊपर आएंगे, आपने यहाँ पर एडवांस में आना है, रिस्पॉन्सिव में आए, डेस्कटॉप और टैब पर इसको आपने हाइड कर देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले मोबाइल वर्जन पे हमारा हेडर कैसे दिख रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आ जाते हैं यहाँ से टैब के ऊपर, ठीक है, और टैब वर्जन इसका देखते हैं, लेट्स सपोज एयरपैड प्रो, और मैं टैब हेडर पर क्लिक करके स्टाइल में आ जाता हूँ, बैकग्राउंड ओवरले पर क्लिक कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन थोड़ी सी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसको अपडेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे बिल्कुल वर्किंग प्रॉपर्ली कर रहा है। उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिव में आ जाता हूँ, तो रिस्पॉन्सिव में काफ़ी ये पीछे आ गया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से डेस्कटॉप मोड पर जैसे ही हम स्विच करेंगे तो हम इसको, सॉरी, यहाँ से मैं डेस्कटॉप हेडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टाइल प्रॉपर्टी में आता हूँ, बैकग्राउंड ओवरले पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ। मूव करने के बाद हम आएंगे, कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे और इस कॉलम की विड्थ में यहाँ से 20% सेट कर देता हूँ, लेट्स सपोज 20%, सही है। और उसके बाद सेकंड कॉलम हमारे पास आ गया है, इसको हम 40% सेट कर लेते हैं। 40% आई थिंक ये बहुत कम है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ 50% पर या अगेन 40% पर। ठीक है, उसके बाद आपने इस इन आइकन्स पर क्लिक करना है, इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर देनी है। स्पेसिंग कम करने के बाद आप आएंगे आइकन पर और यहाँ से आइकन का साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे, इस बटन से थोड़ा सा मैच हो, सही है। अगेन मैंने दोनों कॉलम के बीच में कर्सर मूव किया है और इसकी भी अलाइनमेंट सेट कर दी और इसकी भी अलाइनमेंट सेट कर दी। अच्छा, और मैं इसके बाद इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं देखूँगा ये भी अपर केस है, तो हमारा जितना भी मेन्यू होगा हम उसे अपर केस करेंगे। अपर केस करने के लिए मैं मेन मेन्यू में आया और यहाँ से मैं इसको अपर केस पर सेट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जितने भी कॉलम्स हैं ना सबको सेंटर अलाइन कर देना है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट आपने मिडल में रखनी है। सेकंड कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी मिडल पर है। उसके बाद हम थर्ड कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये भी मिडल में है, और फोर्थ कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये भी मिडल में है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं इसको पब्लिश यहाँ से कर देता हूँ। पब्लिश करने पर थोड़ा सा जो है ना ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। मैं इसको यहाँ से 100% पर सेट कर देता हूँ। 100% पर सेट करने के बाद मैं डेस्कटॉप हेडर पर अगेन क्लिक करूँगा और बैकग्राउंड ओवरले में आऊँगा। बैकग्राउंड ओवरले की लोकेशन थोड़ी सी मैं पीछे की तरफ ले आता हूँ, लेट सपोज इतना काफ़ी होगा। अपडेट कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारा जस्ट हेडर सेक्शन बन गया है, जिसमें मेन्यू है, आइकन है और कांटेक्ट का बटन है। मैं इसको यहाँ से अगेन रिस्पॉन्सिव पर देखता हूँ। रिस्पॉन्सिव पर देखने के लिए मैं यहाँ से डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव पर आऊँगा। F12 प्रेस करने के बाद मैं इसको आईफोन पर भी देख लेता हूँ, आईफोन XR पर भी देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट तमाम जो कॉमन डिवाइसेस होंगी हमारा हेडर उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आके बैठ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, आईपैड मिनी, आईपैड एयर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, आईपैड प्रो एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमारा हेडर डेवलप हो गया और उसके बाद हम आएंगे विजिट पेज के ऊपर। आप देख रहे हैं कि हेडर आपका प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है, तमाम लिंक्स बड़े परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं आप आइकन थोड़ा सा जो है ना उसमें पैडिंग आ रही है, तो हम यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको हम कर लेते हैं 85% पर सेट। 85% पर सेट करने से कोई फ़र्क तो इसे नहीं पड़ा होगा, लेकिन हम देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आया है, ठीक है। अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसमें हमने स्लाइडर बनाना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।